दोस्तों, बाज जब अपने जीवन में पूरे यौवन पर होता है तो पूरी ताकत से शिकार करता है और आसमान की बुलंदियों को बार बार छूता है। लेकिन बाज के जीवन में एक पड़ाव ऐसा भी आता है कि शिकार करते करते उसकी चोंच का नुकीलापन खत्म हो जाता है और उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके पंजे जो भारी शिकार को दबोचने में समर्थ थे वो अब मुड़कर कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों, बाज उस समय एक पहाड़ पर जाकर पत्थर से अपनी चोंच और पंजों को तोड़ लेता है और इंतजार करता है नए पंजे और नई चोंच के आने का। दोस्तों, यह इंतजार किसी तपस्या से कम नहीं होता, क्योंकि बाज को कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है और फिर वही होता है जो बाज चाहता है। फिर उगने लगते हैं उसके नए पंख और नई चोंच। दोस्तों, बाज नए पंख और नई पंजों को पाकर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर उड़ जाता है अपने नए शिकार और नई मंजिल की ओर। दोस्तों, हम भी अपने जीवन कार्यों को पूरा करते करते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मजबूर होकर उबे मन से कार्य करते रहते हैं और इन कार्यों को करते करते हमारा शरीर अनेकों सुविधाओं और व्यसनों का आदी हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि उन व्यसनों और सुविधाओं के बिना हमारा जीवन असंभव लगने लगता है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि हम एक कप चाय की बात करें तो हम एक कप चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर बार बार इसकी मांग करता है, हम इसे छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में विचार करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए शरीर को लाभ देने वाली है और कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है, और तब हमें आत्ममंथन करना होगा और दृढ़ विश्वास करके इन व्यसनों का त्याग करना होगा। और फिर एक दिन हम पाएंगे अपने जीवन में नई जोश, नया उमंग और नई ताकत, और इस जोश और उमंग के साथ हम अपना जीवन और भी अत्यधिक निरोग और शांति से जी सकेंगे।